सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों का पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जहाँ भी देखा होगा ज़्यादातर बुक में मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में ही दिया रहता है। कॉमन जेंडर की बात बहुत कम ही किसी किसी बुक में ही दी रहती है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि कॉमन जेंडर क्या होता है। मास्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर तो ज़्यादातर लोग जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन कॉमन जेंडर के बारे में बहुत कम जगह ही उल्लेख किया रहता है, लिखा होता है। तो आइए देखते हैं। यू नो दैट द लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। आपको पता है कि जितने लिविंग बींग्स हैं वो या तो मेल हैं या फीमेल हैं। नाउ कंप्लीट द वर्ड इन द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमको देखना है और एक पेयर दिया गया है पूरा, जिसमें एक मेल और एक फीमेल दिया गया है। फर्स्ट क्या है? बॉय एंड सेकंड गर्ल। लायन, लाइनस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो एंड हैन स्पैरो। अब कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो क्या है, या लायन लाइनस क्या है, हीरो हीरोइन क्या है, बॉय गर्ल क्या है। अब इसमें एक वर्ड क्या है, मेल को इंडिकेट कर रहा है और एक फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। व्हाट डू यू नोटिस? आपने नोटिस क्या किया? दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। कि पहला पेयर का वर्ड, जो पेयर का जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड जो है वो एक मेल को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा जो है द सेकेंड वर्ड ऑफ द ईच पेयर इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल, और उसी पेयर का सेकेंड वर्ड जो है वो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। एंड द नाउन दैट्स डिनोट अ मेल एनिमल इज सेड टू बी अ मास्कुलिन जेंडर। और जो मेल को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मास्कुलिन जेंडर होगा। एंड द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। और जो फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फेमिनिन जेंडर होगा। अब देखिए, साथ ही साथ मतलब भी जानते, मीन्स भी जानते चलते। मास्कुलिन जेंडर, हमारा टॉपिक क्या था? जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। और मास्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। उसके बाद हमने कॉमन, कॉमन जेंडर एक वर्ड था जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में जो मिलता है मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर के बारे में ही मिलता है। तो अब ये कॉमन जेंडर क्या है? व्हाट इज द कॉमन जेंडर? अ नाउन दैट्स डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। अब देखिए, एक ऐसा नाउन जो दोनों के लिए यूज किया जाता है, या तो हम उस वर्ड का यूज मेल के लिए भी करते हैं, फीमेल के लिए भी करते हैं, तो वो जो होगा वो कॉमन जेंडर होगा। जैसे कि आपने नाउन में पढ़ा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह यहां पर कॉमन जेंडर भी है, सेम उसी तरह। यहां पर हम जिसकी बात करेंगे, एक ही वर्ड मेल के लिए भी यूज किया जाएगा और फीमेल के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे हमने बोला डॉक्टर। अब डॉक्टर वर्ड से ये कंफर्म नहीं होता कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है। टीचर वर्ड से ये कंफर्म नहीं होता कि टीचर मेल है या फीमेल है। यानी इतना कह देने से कुछ कंफर्म नहीं होता, और ये वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। पेरेंट्स, चाइल्ड, फ्रेंड, बेबी, इन्फेंट, नाइबर, स्टूडेंट, ऑर्फन, पर्सन, कजिन, एनिमी, ये जितने वर्ड्स हैं ये क्या है? कॉमन जेंडर है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब ऐसे वस्तु की बात करें जो ना मेल है ना फीमेल है, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, यानी थिंग्स विदाउट लाइफ, यानी जिनमें जीवन ही नहीं है, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। उसको नपुंसक लिंग कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे बुक, पेन, रूम, ट्री,
ये सभी क्या है, न्यूटर जेंडर है, इनमें लाइफ नहीं है, तो ये नॉन लिविंग थिंग होगी। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सनिफाइड, दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बींग्स, बी देन रिगार्ड देम एज अ मेल और फीमेल। अब देखिए, कुछ वस्तुएं, ज़्यादातर वस्तुओं को ऐसे हमको मानना होता है जैसे कि वो मेल या फीमेल हैं या थे, हमको उसकी तरह उनको ट्रीट करना होता है, उनका नाम हमको मेल या फीमेल की तरह समझ में आता है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा, गंगा जो है नदी की बात करते हैं तो वो मेल हो जाता है और फीमेल हो जाता है, यानी स्त्रीलिंग हो जाता है। अगर सूर्य की बात करें तो पुल्लिंग हो जाता है। जितनी ई की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं वो स्त्रीलिंग हैं, आ की मात्रा वाले शब्द पुल्लिंग हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी होता है। द मास्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। अब जितने वर्ड या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जिसकी बात करें, अगर स्ट्रेंथ की और वायलेंस की बात होगी तो वो मास्कुलिन जेंडर में लिए जाएंगे। जैसे सूर्य, अब उसके ताकत की, उसके एनर्जी की ताकत की बात होगी यहाँ पर। जैसे दिया गया, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड पुअर अलाइक। अब सन वर्ड, समर वर्ड, विंटर, टाइम, डेथ, ये कभी सभी मास्कुलिन जेंडर है। सेकेंड का क्या आता है, फेमिनिन जेंडर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है, तो वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स यानी न्यूटर जेंडर, लेकिन हमको ऐसे मानना होता है जैसे कि वो जैसे देखिए दिया गया, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, एटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स और न्यूटर जेंडर। तो अब जब हम ब्यूटी की बात करेंगे, जेंटलनेस की बात करेंगे, तो ये वहाँ फेमिनिन जेंडर की तरह इसको अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। अब कुछ तरीके दिए गए हैं कि नाउन्स जो हैं, जो मास्कुलिन जेंडर है, उनको फेमिनिन जेंडर में कन्फर्म चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, बैचलर, क्या दिएगा, मेड, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, बक, डो, बुल, काउ, बुलक, हाइफर। अब एक एक वर्ड देखिए, कंफर्म करते हैं। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, बक। अब बक मीन्स होता है हिरन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे। बक वर्ड जो है ये आपको बहुत मिलने वाला है, इसी में आपको इतने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बक और ये क्या है, डो। ऐसे बुल, अब ये बक मीन्स होता है हिरन और इसका मतलब है डो मीन्स हिरणी। बुल यानी जिसको हम ऑक्स बोलते हैं, बैल, एंड काउ गाय, बुलक और हाइफर हार्ट। अब हार्ट वर्ड देखिए, जो युवा मतलब होता है, एक तरह से कह सकते हैं उनके बच्चे, किसके, हिरन के, युवा हिरन जो होते हैं। और रो मीन्स होता है हिरणी, यानी हिरन के वो बच्चे या हिरन का बच्चा, लेकिन वो फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन, मोंक, नन। अब देखिए ये किंग मतलब राजा, क्वीन मीन्स रानी, लॉर्ड मालिक, लेडी मालकिन, मैन वुमेन, ये सभी क्या है, ये सिंपल हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बाद में कुछ ऐड करके क्या किया जाता है, जैसे अभी नीचे और भी हैं जिनमें कुछ ना कुछ हमको ऐड कर कर तब चेंजिंग करना पड़ता है, यानी तब चेंजिंग होता है जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे वर्ड दिया गया, सेम इसी तरह है, अभी सब इजी हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, उसमें कुछ ऐड भी करना होगा। जैसे दिया गया कॉक, हैन, डॉग, बिच, फादर, मदर, जेंटलमैन, लेडी, पापा, मम्मा, ये सभी क्या है, मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाएगा। अब देखिए स्टैज वर्ड एक यहाँ पे है, इसका मतलब भी हिरन होता है, और हिन इसका मतलब हिरनी होता है। एक यहाँ पे कॉल्ट दिया गया, कॉल्ट वर्ड मीन्स होता है घोड़े का बच्चा, बछड़ा, और फिली मीन्स होता है घोड़े का बच्चा, फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। अब देखिए कुछ नाउन्स में क्या किया जाता है, ESSINETRIX इन सब लेटर्स को या जोड़कर क्या किया जा सकता है, फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है बाय एडिंग अ साइलेबल। अब देखिए क्या है, जैसे अथर दिया गया है तो अथरेस हो जाएगा, काउंट, काउंटलेस, काउंटेस, होस्ट, हॉस्टेस, जीव, जीव्स, लॉयन, लॉयनेस, मैनेजर, मैनेजरेस, मेयर, मेयरेस, पोएट, पोएटेस। अब ये सभी कहीं पर ESS, कहीं पर TRIX, ये साइलेबल हैं। इनको अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे साइलेबल दिया गया, इसका मतलब क्या होता है। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं, कोई भी यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे ऐसा वर्ड देख लीजिए, एरोप्लेन देख लीजिए, एरोप्लेन वर्ड देख लेते हैं, क्या दिया, AEROPLANE। अब एरोप्लेन ये टू साइलेबल वर्ड है। अब टू साइलेबल मतलब क्या, हम बोलेंगे एरोप्लेन, तो ये साइलेबल होते हैं। तो इसी तरह ये साइलेबल हैं जिनको ऐड करना है यहाँ पर। अब देखिए कुछ में ESS ऐड करके, जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस, हंटर, हंट्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, ऐसे करके वर्ड बनाए जाते हैं। अब क्या दिया गया, इन द फॉलोइंग ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉबल्स ऑफ द मास्कुलिन इंडिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी वर्ड हैं उनमें लास्ट में जो वॉबल है उसको हटाकर इनको ऐड कर दिया। जैसे एक्टर में देखिए ACTUR एक्टर था, ओ को हटा दिया गया, ACTRESS लास्ट वाले वॉबल को हटाया गया और ESS ऐड किया गया। इसी तरह फाउंडर, फाउंडर में लास्ट वाले ई को देखिए FOUNDER, लास्ट वाले ई को हटा दिया गया, वॉबल को हटा दिया गया, और लास्ट में क्या कर दिया गया, ESS ऐड कर दिया गया। सेम इसी तरह टाइगर में TIGER, तो यहाँ ई को हटा दिया गया, TIG ई को हटा दिया गया, RESS हो गया, टाइग्रेस हो गया। द सफिक्स ES इज commonest suffix used to form feminine nouns from the masculine and is the only one which we now use in the forming a new feminine noun, जैसे हीरो, हीरोइन, सुल्तान, सुल्ताना, एंड फॉक्स, फॉक्सन या विक्सन। बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पहले या बाद में कुछ क्या किया जाता है, ऐड करके, जैसे ग्रैंडफादर तो ग्रैंड मदर हो गया, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, लैंड लॉर्ड तो लैंड लेडी, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। तो ये ऐसे भी मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाए जाते हैं। यानी लास्ट में या पहले कुछ वर्ड ऐड करके, परिवर्तित करके, कुछ बदल के या कुछ जोड़ के क्या किया जाता है, मास्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है।